बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के हम टॉपिक में जो डिस्कस करने लगे हैं उसमें डबल एंट्री सिस्टम क्या होता है, डेबिट क्रेडिट क्या होता है, इनके इंक्रीज डिक्रीज इफेक्ट क्या होते हैं, ये तीन बातें हम डिस्कस करेंगे। अब पहले अपने पास रजिस्टर पे नोट कर लीजिएगा कि हमने तीन बातें डिस्कस करनी है, डबल एंट्री सिस्टम, डेबिट क्रेडिट और इनके इंक्रीज और डिक्रीज इफेक्ट। लेकिन आपने इस वीडियो को देखने से पहले फर्स्ट वीडियो लाजमी देखनी है। अगर आप वो वीडियो नहीं देखेंगे तो आपको इसका कुछ समझ नहीं आएगा, ठीक है, क्योंकि एसेट एक्सपेंस लायबिलिटी इनकम को मैं पहले वाली वीडियो में एक्सप्लेन कर चुका हूं। अब हम पढ़ते हैं डबल एंट्री सिस्टम होता क्या है। डबल एंट्री सिस्टम का मतलब होता है व्हेन देयर इज अ डेबिट देयर इज अ क्रेडिट। अब ये डेबिट क्रेडिट क्या चीज होती है, लास्ट आपने अपनी वीडियो के अंदर बताया था आपको एक वर्ड होता है जिसको बोलते हैं ट्रांजैक्शन। क्या बताया था मैंने आपको, वर्ड ट्रांजैक्शन। ट्रांजैक्शन का मतलब है लेन देन, ट्रांजैक्शन का मतलब है लेन देन। लेन देन का मतलब क्या होता है, कुछ आ रहा है कुछ जा रहा है। भाई कारोबार में ऐसा ही होता है, पैसे जाते हैं सामान आता है, सामान जाता है पैसे आते हैं, ये लेन देन। इसे टू वे बोलते हैं, मतलब कि कुछ आ रहा है और कुछ जा रहा है। मसलन मैंने ये डस्टर खरीदा है, इसके बदले में क्या दिया, कैश दिया, डस्टर आया, ये ट्रांजैक्शन है। मार्कर खरीदा है, क्या दिया मैंने, कैश दिया, मार्कर खरीदा। इस तरह से एक स्टोर है, मेट्रो स्टोर है, मेट्रो स्टोर पे उनके पास कैश आ रहा है और सामान बेची जा रहा है, इसे बोलते हैं ट्रांजैक्शन और इसे लेन देन बोलते हैं। क्योंकि दो इफेक्ट है, कुछ आ रहा है कुछ जा रहा है। इनमें से एक चीज डेबिट को, एक चीज को डेबिट बोलते हैं, दूसरे को क्रेडिट बोलते हैं अकाउंटिंग की जबान में। याद रखिएगा डेबिट क्रेडिट क्या है, सिर्फ और सिर्फ ये दो नाम है। एक मतलब कि अकाउंटिंग के दो इफेक्ट है ना, मैंने बताया आपको ट्रांजैक्शन के इफेक्ट कितने होते हैं, दो। अब दोनों में से एक चीज को बोलते हैं डेबिट और दूसरी चीज को क्या बोलते हैं हम, क्रेडिट। याद रखिएगा। अब डेबिट क्रेडिट की थोड़ी सी मैं आपको वजाहत कर देता हूँ। डेबिट क्रेडिट क्या होता है, ड्रॉ लाइन, इसकी कोई मजीद डेफिनेशन नहीं है। ड्रॉ लाइन ऑन द सेंटर ऑफ द पेज। अगर हम किसी पेज के दो हिस्से कर लेते हैं तो लेफ्ट साइड इज डेबिट एंड द राइट साइड इज क्रेडिट, बस ये याद रखिएगा। मसलन ये एक पेज है, इसके मैंने दो हिस्से कर लिए मिड में, तो इसकी जो लेफ्ट साइड होगी डेबिट होगी, राइट साइड क्या होगी, क्रेडिट। और इसको डीआर बोलते हैं डेबिट रिकॉर्ड, और सीआर इसको शॉर्ट फॉर्म होती है क्रेडिट रिकॉर्ड। इसको याद रखिएगा। मतलब डेबिट क्रेडिट की अपनी कोई डेफिनेशन मजीद नहीं है। क्या मतलब होता है, ये दो साइड्स होती हैं, ट्रांजैक्शन में दो इफेक्ट होते हैं, कुछ आता है कुछ जाता है, उनमें से हमें कुछ दोनों चीजों को कहीं ना कहीं पे लिखना है। तो डेबिट और क्रेडिट का मतलब क्या होता है कि ड्रॉ लाइन ऑन द सेंटर ऑफ द पेज, लेफ्ट साइड इज डेबिट एंड द राइट साइड इज क्रेडिट। ये बात याद रखिएगा बस। उसके बाद हम चलते हैं अपने इन रूल्स को कि भाई किसको डेबिट करेंगे किसको क्रेडिट करेंगे। आपने रूल्स याद रखने हैं और ये रूल्स बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके बगैर भी आपका कोई भी क्वेश्चन अकाउंटिंग का नहीं होगा। तो सबसे पहले देखिएगा एसेट्स। एसेट्स जब भी इंक्रीज होंगे तो उसको हम क्या करेंगे, डेबिट। डेबिट मैंने बता दी क्या है, ट्रांजैक्शन के दो इफेक्ट है, एक होगा डेबिट एक होगा क्रेडिट, ठीक है। एक को हम डेबिट से लेफ्ट साइड पर लिख देंगे, एक को राइट साइड पर लिख देंगे, याद दहानी करने के लिए, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। एसेट जब भी इंक्रीज होगा तो उसे आप डेबिट साइड पर लिखेंगे, याद रखिए। डेबिट साइड का मतलब क्या है, इस साइड पर लिखेंगे। और एसेट जब भी डिक्रीज होगा तो उसे कहां लिखेंगे, आप इस तरफ लिखेंगे, बस इतनी सी बात है। मतलब आपने रूल याद रखना है, एसेट इंक्रीज हो तो डेबिट करते हैं, एसेट डिक्रीज हो तो क्या करते हैं, क्रेडिट। याद रखना है। एक्सपेंस इंक्रीज, ये मैंने एरो बना दी, एरो का मतलब इंक्रीज हो रहा है तो क्या करेंगे, डेबिट। इंक्रीज का मतलब क्या होता है, बढ़ रहा है। अच्छा, वैसे एसेट की इंक्रीज होने का मतलब क्या होता है, मसलन मेरे पास एक मशीन थी, अब मेरे पास दो हो गई है, मैंने मजीद खरीदी है, मजीद खरीदी है, खरीदने से ऐड हुई है, बड़ी है तो उसे डेबिट कर देंगे। और डेबिट साइड का मतलब यहाँ लिख देंगे। अगर मैंने मशीन सेल की है तो मशीन आ रही है जा रही है, मशीन जा रही है, सेल आउट हो रही है, तो इसका मतलब मेरे पास मशीन कम हो रही है, लेस हो रही है, तो उसे हम क्रेडिट साइड पर लिख देंगे, मशीन को यहाँ लिख देंगे। और उसका दूसरी फैक्ट वो बाद पढ़ेंगे हम क्या होता है। एक्सपेंस बढ़ता है, मसलन पिछले महीने मुझे 2000 का बिल है, इस महीने 4000 का बिल आ गया, तो एक्सपेंस बढ़ा है ना, तो उसे क्या कर देंगे, डेबिट साइड पर। एक्सपेंस कम हो, मतलब मुझे पिछले महीने बिल 2000 का था, इस महीने 1000 का, एक्सपेंस क्या हो गया, कम, तो इसे क्या कर देंगे, क्रेडिट। और वैसे भी एक्सपेंस अगर हो तो डेबिट ही होता है, बढ़ता ही है, लायबिलिटी बढ़ती है। मसलन मैंने एक बंदे से लोन ले लिया बैंक से, मैंने आपको पहले बताया था, बैंक से लोन लिया, लोन लिया तो मेरी लायबिलिटी बढ़ रही है ना, क्योंकि पैसे वापस करने मैंने उसको, तो लोन लेना लायबिलिटी बढ़ रही है, क्या हो जाएगा, डेबिट। अब इसको डेबिट करेंगे। ये दोनों रूल्स एक जैसे होते हैं और नीचे वाले तीन एक जैसे होते हैं, याद रखिएगा। नेक्स्ट है लायबिलिटी। लायबिलिटी का मतलब क्या होता है, जिम्मेदारी। जिम्मेदारी जब बढ़ती है, मतलब मैंने एक बंदे को उधार पर सामान बेचा है, सॉरी एक बंदे से उधार पैसे लिए हैं, तो पैसे लिए उसको वापस करने हैं ना, तो मेरी जिम्मेदारी बढ़ रही है, तो उसे हम क्या करेंगे, क्रेडिट। लायबिलिटी डिक्रीज होकर, मतलब मैंने उसको पैसे वापस कर दिए, तो डेबिट। डेबिट ये ऑपोजिट होता है उसके। और इनकम का मतलब होता है चीजें बिक गई, मैंने एक बंदे को चीजों बेच दी हैं, तो याद रखिएगा वो जो पहले मैंने फर्स्ट लेक्चर में बताया था आपको, इनकम इंक्रीज हो तो क्रेडिट, और इनकम अगर कम हो रही हो, इनकम कम हो रही हो का मतलब क्या होता है कि उसने मुझे सामान वापस कर दिया उधार पे, मैंने बेचा था उसको, सामान वापस आ गया, तो क्या हो जाएगा, डेबिट, क्योंकि मेरी इनकम कम होती जा रही है। कैपिटल मेरा बढ़ रहा है तो क्रेडिट होगा, मसलन मैंने बिजनेस में पैसा लगा दिया, इन्वेस्टमेंट कर दिया, तो कैपिटल कारोबार का बढ़ गया, तो उसे क्या करेंगे, क्रेडिट। और मैंने उसमें से कुछ पैसे निकालने, विड्रॉ करनी है,
फॉर माई पर्सनल यूज किसी भी चीज के लिए, तो उससे क्या बोलेंगे हम, वो डेबिट हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। तो ये रूल्स याद रखिएगा, ये रूल्स बार बार आएंगे। इसकी अगर आपको नहीं समझ आई तो इसको कोशिश करें रजिस्टर पर एक दफा लिख लें और 5-7 दफा इसकी प्रैक्टिस कर लें। याद रख लें कि इंक्रीज हो तो डेबिट, डिक्रीज हो तो क्रेडिट। कौन कौन सी चीज, मतलब एसेट और एक्सपेंस इंक्रीज हो तो डेबिट, डिक्रीज हो तो क्रेडिट। लायबिलिटी, इनकम, कैपिटल इंक्रीज हो तो क्रेडिट, डिक्रीज हो तो डेबिट। ये रूल्स याद रख लीजिएगा। उसके बाद आगे मैं आपको बेसिक अकाउंटिंग में बार बार इन रूल्स को अप्लाई करवाता रहूंगा, तो आपको याद हो जाएगी इंशाल्लाह ताला। फिल वक्त इस पूरे लेक्चर में जो बात याद रखने वाली थी वो बस यही थी। इसको याद रखना जरूरी है कि डेबिट क्रेडिट क्या होता है। डेबिट का मतलब सिर्फ याद रखिएगा, लेफ्ट साइड को डेबिट बोलते हैं, राइट साइड को क्रेडिट बोलते हैं। इसके अलावा इसका कुछ मतलब नहीं है। मतलब मैं पूछूं, जैसे मैं पूछूंगी ये प्लस क्या होता है, मैं पूछता हूँ मैथमेटिक्स में प्लस का मतलब क्या होता है, तो आपको बोलेंगे आपके पास कोई जवाब नहीं है। प्लस एक रूल है। प्लस क्या है, रूल है। और प्लस एक रूल है जिसके अंदर क्या होता है कि अगर फॉर एग्जाम्पल 2 + 2 = 4, इसका मतलब क्या है कि ये एक साइन है, सिर्फ इसकी कोई डेफिनेशन मजीद नहीं है। ये एक साइन है। अगर ये किसी दो वैल्यू